हसमुख ठक्कर जी। राधे राधे। श्री हरि वल्लभ। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, साधु संत जी दाढ़ी और बाल बढ़ाते हैं, उसका कोई शास्त्रीय विधान है क्या? हाँ, संन्यास में दो पद्धतियां हैं। एक है भद्र करवाना, मुंडन करवा लेना, और एक है आजीवन या फिर 12 वर्ष के बाद मुंडन कराना। ऐसा ये साधु की दो पद्धति। कटिंग सेटिंग है साधु की पद्धति नहीं। या तो पूरा खड़े और या फिर पूरा मुंडन। ऐसा नहीं कि दाढ़ी मुंडन, आज ही सत्संग में कहा है दाढ़ी मुंडन, ये सब सेटिंग बेटिंग के साथ। वो गृहस्थी में ठीक है, मतलब जो जैसे अन्य भागवत उपदेश आदि उसमें ठीक है, लेकिन जो विरक्त होंगे उनकी दो ही पद्धति है। महाराज जी, क्या गृहस्थ को भी ऐसा करना चाहिए या कर सकते हैं? नहीं, गृहस्थ नहीं रखा सकता है, वो दम्भ हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा, नाटक हो जाएगा। आप अपनी पद्धति से रहे। अब गृहस्थी में बाबा जी के बंद करने, देखो, जब नकली पुलिस का वेश कोई धारण करता है ना, तो असली पुलिस वाले में जब फंस जाता है, थप्पड़ मार के वर्दी उतार के उसे कानून में अंदर भेजते हैं। वही पुरुष है, वर्दी भी वही है, लेकिन कानूनी उसने पढ़ाई डिग्री करके कानूनी प्राप्त नहीं किया अधिकार। तो जब फंसेगा, मान लो कई ऐसे सूचना जिसे आती है ना कि बड़ा बिल्ला लगाए लोगों से, फिर जब फंसा असली पुलिस में तो फिर गड़बड़ हो जाए। तो ये दम्भ होता है। इसीलिए अगस्त जी ने साप दे दिया था महाराज इंद्रद्युम्न को, दाढ़ी बढ़ा ली और साधु का वेश रखकर तपस्या करे, तो वहां से गुजरे तो ना प्रणाम ना नमस्कार न, तो उन्होंने कहा ये वैराग्य का वेश तूने धारण के लिए किससे लिया, किस महापुरुष से? तो अपनी मनमानी कर, जा हाथी की तरह बैठा रहा, हाथी की योनि को प्राप्त हो जा। तो वही जो गजेंद्र, पर भगवान का अंदर से उन्होंने भजन किया था, तो अंतिम समय याद आया, तब हरि पुकारा, वही बच गए। ऐसा नहीं, मनमानी नहीं कि हम बाबा जी की तरह नहीं, गृहस्थी में गृहस्थी की तरह रहो, विरक्ति में गृहस्थी की तरह नहीं, विरक्ति की तरह रहो। आपका जैसा जो मार्ग है उसके अनुसार चलना चाहिए, है नहीं? महर्षि, आज बहुत जने देखे जाते हैं कि जैसे आपको हम सन्यास वेश है पीला या लाल, तो वो पीला ओढ़ लेते हैं या बड़ा भारी अपराध है। अब तो मनमानी तो सब लोग कर रहे हैं, आज गुरुमानी कहाँ कोई चलना चाहता है। ऐसे वस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं है। गुरु जैसे एक बार एक लाल कपड़ा धारण किए थे, धाम में आए, तो हमने पूछा आप किस आचार्य परंपरा से जुड़े, किससे नहीं बोल पाए। तो हम कहा भाई अपराध कर रहे हो, तो आपको लोग साधु मानेंगे, आप साधु पद्धति स्वीकार नहीं किए हो, आपसे गलत काम होंगे और लिखा जाएगा कि संत जो है ऐसे से ऐसे। वो मतलब आचार्य परंपरा से कोई भी सन्यास दीक्षा नहीं हुई। हम लोगों में जब हम सन्यास में थे तो गुप्त, हमारे जैसे आर्मी के कुछ गुप्त कोर्ट वर्ड होते हैं, ऐसे हम लोगों को कोर्ट वर्ड होते। आपका प्रेम पट क्या है, आपका योग पट क्या है, और नकली बोल ही नहीं पाएगा। असली तो पहले गुरु ने जब विरक्त दिया तो सिखाया है, और तत्काल बोल पड़ा। नहीं बोल पड़ा तो वहां कोतवाल होते थे, कोतवाल संतों में, वो गेट के अंदर नहीं घुसने देंगे, वो कपड़े उतरवा लेंगे। पाखंड नहीं, नाटक नहीं, तो नाटक करेगा, सब संतों को गालियां मिली। अब धीरे धीरे ऐसा समय नहीं आ रहा है, सब स्वतंत्र है। गृहस्थी में आप दिन में 3 बार बदलो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन वैराग्य में जो गुरु ने वेश दिया है आजीवन वैसे, बस जितना है उतने पे। अगर जटा रखाए तो जटा रखाए, जो श्री जी की सेवा में मुंडन कराए, क्योंकि कहीं बाल श्री जी के भोग में न चला जाए, श्री जी की सेवा। तो 2 पद्धतियां हैं, तो दोनों पद्धतियों से साधक चल रहे। गृहस्थी में है कि बड़ी स्वच्छ पवित्रता से आदर्श की तरह रहो, मनमानी आचरण नहीं। अच्छा, जैसे गृहस्थी में आप सेट कर सकते हो, आपको मौज है, छोटी छोटी दाढ़ी रख सकते हो, मुछ रख सकते हो, बाल रख सकते हो, लेकिन विरक्त की सेटिंग कैंची नहीं। उसके लिए फिर जैसा जग रहा है वैसे जगने दो, वैसे ही, या फिर पूरा मुंडन करवा लो, ऐसा चलता है। और मनमानी वेश बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। क्यों वेश धारण करो, आपका वेश कोई निंदनीय क्या? अरे इस वेश में आप महात्मा है, सच्चे आचरण कीजिए। संत के मार्ग में चलना बड़ा कठिन है। संत का वेश धारण कर लेने मात्र से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। संत मार्ग है, उस मार्ग में तो 2 मार्ग हमारे हैं। हमारे पिता मतलब प्रभु परमेश्वर ने 2, एक निवृत्ति एक प्रवृत्ति। तो निवृत्ति मार्ग में हम जितने भी संप्रदाय के हैं, लाल पीले नीले जितने भी, ये सब निवृत्ति मार्ग के पथिक हो गए। प्रवृत्ति मार्ग आप गृहस्थी में तो अपने अपने मार्ग से चले, पर हम दोनों घर पहुंचते हैं एक ही, हम दोनों के मिलने वाले पिता एक ही हैं, हम दोनों का आनंद एक ही है। पर अपने मार्ग को सही ढंग से समझ कर चले, तब वस्तु की प्राप्ति होती है। गृहस्थ धर्म बड़ा बंधनीय धर्म है। एक बार हमने वर्णन किया था इसे एकांतिक में, कि हम जितने विरक्त जन है गृहस्थी में ही पैदा हुए, चाहे जितना बड़ा महापुरुष हो, किसी माता पिता गृहस्थ के यहाँ ही, और चाहे जितना बड़ा महापुरुष हो, ये भिक्षा गृहस्थ से ही मिलती है, ये गृहस्थ से ही मिलते हैं।
तो हम गृहस्थ धर्म, हम विरक्तों का पोषण करते हुए अपने बच्चे की तरह, और स्वयं नाम जप करता है, धर्म से चलता है, हमें लगता है मूल है, सबका मूल गृहस्थ धर्म है, वहीं से सबका प्रादुर्भाव हो रहा है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ये भाव कभी ना आए कि हम गृहस्थी में भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। आपका वेश परम पावन है, आप अपनी मर्यादा से चलिए। अच्छा, व्यसन करना, व्यभिचार करना जो पापाचरण है, वो इसमें भी किए जा सकते हैं, इसमें भी किए जा सकते हैं, और दोनों दंड नहीं होंगे। भगवत प्राप्ति इसमें भी की जा सकती, इसमें भी की जा सकती है, और दोनों बंद नहीं है। आप ग्रंथ उठाकर देखो, एक से एक महापुरुष गृहस्थी में हुए हैं। तो बात है आचरणों को सुधार कर सत चिंतन की, सत कर्तव्य कर्म की। अब वो कोई भी करे, अब हम लोगों को प्रारब्ध समझो, भगवान की कृपा समझो कि ये मार्ग मिला है, चलो अनुभव करो, और अपने अनुभव से सबको, जैसे एक दीपक से लाखों दीपक जला दिए जाएं तो पहले वाले दीपक में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे करो, सेवा दी, समाज का अन्न खाया, समाज से वस्त्र ले, समाज से पोषित हुए हो, अब समाज का पोषण करो जो तुमने कमाया है। भजन, तपस्या, साधना, ज्ञान, उसके द्वारा समाज की सेवा करो। तो हम दोनों एक ही पिता के हैं। निवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग एक ही प्रभु को प्राप्त कराता है, बस अपने मार्ग से चले। गंदे आचरण वाला कोई भी हो, वो किसी धर्म का नहीं माना जाता। गंदे आचरण वाला किसी धर्म का नहीं होता। जो पापाचारी होता है वो किसी धर्म को नहीं, वो कहता जरूर है कि हम अमुक अमुक, नहीं, पापाचारी अधर्मी ही होता है, धर्मात्मा नहीं हो सकता। पाप आचरण करने वाला किसी भी धर्म का नहीं होता। हाँ, धर्म से चलो, भगवान की प्राप्ति सबके लिए समान भगवान है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोए। भगवान कह रहे मुझे परम प्रिय है। देखो, दंडकारण्य में बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि विराजमान थे, लेकिन जो सबरी माता को प्यार मिला वो ब्रह्म ऋषियों को नहीं मिला। भगवान किसी ब्रह्म ऋषि की कुटिया में नहीं गए। आप विचार, जो थोड़ा दैन्य थे कि भगवान हम पे भी कृपा करेंगे, तो उनसे पूछ लेते थे कि सबरी माता का आश्रम किधर है, मतलब संभाषण करके देख लेते थे। और जिनको था कि मैं फलाहारी, जितेंद्री, ब्रह्म ऋषि, और वो तो हे भाव सबरी के प्रति था ना, भीलनी थी। भगवान ने देखा भी नहीं, उधर देखा भी नहीं, और माता सबरी को जो प्यार मिला बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को नहीं मिला। प्रभु सामने बैठे हैं और सबरी ऐसी भाव में भी, और उसे कुछ पता ही नहीं क्या करूं क्या न करूं। पहले तो सोचती थी प्रभु आएंगे, ऐसा करेंगे ऐसा। जब प्रभु आए तो इतना भाव विकल हो गई। और शास्त्रों में भी और संतों से भी सुना है कि भगवान ने सबरी के चखे हुए बेर पाए। वो भाव से चखती है ना कि कहीं खट्टा बेर प्रभु को ना लगे, तो प्रभु भाव पाते हैं। उनके लिए बेर और रबड़ी रसगुल्ला से थोड़ी तो मतलब है। उसमें जैसे सुदामा जी के टूटे हुए चावल के किनके, वो लोग द्वारिकाधीश पर ऐसे पा रहे थे, और रुक्मिणी जी से कह रहे थे आज मुझे तृप्ति हुई है। तो भाई, तंदुलों में 56 भोग लगते हैं। सर्वलोक महेश्वर भगवान, सुदामा की वो दैन्यता और वो प्रेम, वो भगवान को प्यार। सबरी जी को जो प्यार मिला वो ब्रह्म ऋषियों को वहां दंडकारण्य के नहीं मिला। क्यों? दैन्यता, मैं नीच अधम। भगवान से कह भी रही, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमा मैं मतिमंद अघारी। प्रभु, मैं तो मतिमंद और पाप से युक्त अधम, ये भगवान को प्यारा लगता है। हनुमान जी महाराज इतने बड़े महापुरुष है, भगवान ही है, पर वो विभीषण जी को थोड़ी कह रहे मैं ज्ञानियों में अग्रगण्य बलों में बल, ऐसा नहीं बोल रहे। बोले असमय अधम सखा सुनु, ये मोहू पर रघु। ये तो मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं, वैसे तो मैं बड़ा, और है कौन? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बुद्धिमताम वरिष्ठम, अतुलित बलधामम। ये है हमारे प्रभु की पसंद। तो जहां अगर कोई भी अभिमान हो, चाहे गृहस्थ का चाहे विरक्ति का, जो अपने मार्ग से नहीं, तो प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकता। और दैन्य है तो देखो, विदुरानी के घर भगवान ने क्या पाया? छिलका। गजब हो गया। कोई भी पानी के लिए तैयार होगा। विदुर जी आए, देखा कि गुदा तो फेंक रही, छिलका है, छील के ये क्या कर रही हो? भगवान ने कहा वो स्वाद लई है, वो स्वाद लई। क्यों? देहातीत अवस्था प्रेम में डूबी हुई। जो बात केवल भगवत प्रेम की है, आचरण की है, पवित्रता की है। दोनों मार्ग से भगवत प्राप्ति, गृहस्थ और विरक्त। एक दूसरे का अनुकरण करने की बात नहीं है।
संतों की बात मानो और उनके अनुसार चल दो तो मंगल हो जाएगा। अब आप लाल पीला ओढ़ करके ऐसे तो अमर्यादित चेष्टा नहीं करनी चाहिए, अपनी अपनी मर्यादा में रखना चाहिए। भगवान ने 2 मार्ग बनाए, जैसे अपने रोड में है ना कि भाई बस यहां से चले, साइकिल वाला यहां से, पैदल यहां से चले। ऐसे ही भगवान ने विधान बनाया है कि आप अपने अपने धर्म व्यवस्था के अनुसार चलो और हम मुझे प्राप्त हो जाओ।